जागी आंखों का बादल, देखो कितना है पागल। धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हूँ एक दिया, जिसमें बातें नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये दिल। यहाँ तो लोग यहाँ भी हाथ लगाएंगे, यहाँ भी हाथ लगाएंगे। क्या हो गया? मॉडल बनना कोई आसान काम नहीं है, बड़े जतन करने पड़ते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो मॉडलिंग कहां से करोगी? रेहान, रेहान मैं नेहा बात कर रही हूँ। अभी आप कहाँ से बात कर रही हैं? आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ आपी। मैं राबिया आंटी की तरफ गया था, उनने मुझे बताया कि आप तो घर छोड़कर चली गई हैं। आपी मैं आपके लिए बहुत परेशान हो रहा हूँ। परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, फिर मैं आपसे कहाँ मिल सकता हूँ आपी? रेहान तुम कैसे आओगे? आपी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी इसी वक्त मिलना है आपसे। मुझे बताइए आप कहाँ पर हैं। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम्हें डिफेंस में
कितनी ज्यादती हुई है आप ही, आपके साथ कितनी ज्यादती हुई है। नहीं छोड़ूंगा मैं राबिया आंटी को, और उस वहाब के बच्चे का तो मैं खून ही काट डालूंगा। तुम अपने गुस्से पर काबू रखोगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे प्लीज। लेकिन आप ही, मैंने इसी शर्त पे सारी बात बताई है तुम्हें। अगर राबिया आंटी ये ना कहती कि मैं खुद से घर छोड़ के चली आई हूँ, तो शायद मैं तुम्हें नहीं बताती, तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता। मैंने अपना हिसाब किताब अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। मगर आप ही, आप रेहान देखो, मैं इस मामले में किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। मैं आज ही मामा से बात करूंगा आप ही, और उन्हें सब कुछ बताऊंगा कि आपके साथ क्या कुछ हुआ। मैं उन्हें मनाऊंगा भी, उन्हें यहाँ लेकर आऊंगा और उनसे ये कहूंगा कि आपको हमारे साथ घर लेकर चलें। मामा के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा रेहान। तुमने बताया ना कि मामा ने जिनसे निकाह किया उनको मेरे बारे में बताया तक नहीं, तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा? मामा की अपनी भी मजबूरियां हैं। मामा की मजबूरी तो सिर्फ ये है कि वो अपने बच्चों के बगैर तो ज़िंदगी गुजार सकती हैं, मगर ब्रांडेड चीज़ों के बगैर वो नहीं रह सकती। रेहान, तुम कैसी बातें कर रहे हो मामा के लिए? तुम्हें मामा के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इनफैक्ट तुम्हें कहना भी नहीं चाहिए। देखो ना, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उन्होंने फ्यूचर के बारे में सोचना है, तुम दोनों के फ्यूचर के बारे में। और ये निकाह का फैसला भी उन्होंने तुम दोनों के लिए ही किया है। और शायद मेरे बारे में अपने हस्बैंड को ना बताने का फैसला भी तुम दोनों के फ्यूचर के लिए ही किया है। नहीं चाहिए आप ही, बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हमें ऐसा फ्यूचर जिसमें आपके साथ ये सलूक हो रहा हो। आप ही, आप शायद ये बात भूल रही हैं, लेकिन आप हमारी बहन हैं आप ही, और आपके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी कैसे हो सकता है। मुझे तो अभी तक इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने इतनी सेल्फिशनेस का मुजाहिरा किया आपके साथ। दिस इज टू मच आप ही, बहुत बुरा किया हमने आपके साथ, बहुत बुरा किया। रेहान, सब ठीक हो जाएगा, जस्ट रिलैक्स। जर्द पत्ते सा ये दिल। नेहा, इतना तो बताओ आखिर बात क्या हुई है? ऐसा क्या हुआ है जिसने तुम्हें इतना डिसहार्टन कर दिया? पता नहीं जासिम, लेकिन लाइफ बहुत मुश्किल है, उससे मैनेज नहीं होगा। यू मीन प्रैक्टिकल लाइफ? मुश्किल तो है। मुश्किल तो है, नो डाउट। अब देखो ना, मुझ जैसा शायर भी कितना नाकाम है, कहीं से कोई काम बन ही नहीं पाता। मेरी किस्मत भी ऐसी। आई डोंट थिंक सो नेहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है और बहुत ठीक हो जाएगा सब कुछ। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि तुम्हें हौसले की, हिम्मत की ज़रूरत है। तुम बस देखना, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। मॉडलिंग के अलावा और कुछ नहीं हो सकता? आई मीन, कोई भी और जॉब? कोई भी जॉब किस किस्म की? मसलन क्या? पता नहीं, मगर कुछ भी। सुनो नेहा, कोई बात हुई है क्या? तुम मुझसे छुपा रही हो? फोटोग्राफर ने कुछ कहा है क्या? नहीं, उसने क्या कहना है? लेकिन फिर भी कोई बात तो ज़रूर है। कुछ नहीं, बस वो मैं शायद इंतज़ार करना अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए इतना परेशान है। नेहा,
मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि इस मामले में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस अपार्टमेंट को अपना अपार्टमेंट समझो, ठीक है? बी कंफर्टेबल प्लीज़, फील एट होम। खाने पीने की बात है, जो मैं खाता हूँ वो तुम भी खाती रहोगी। अब बस दुआ करो मेरा कोई ड्रामा बिक जाए, कोई बुक छप जाए, तो फिर हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट जासिम, मैं ही शायद जल्दी घबरा गई हूँ। जिंदगी से लड़ना तो पड़ता है ना। That's the spirit. एक तो ये शायरों को ना चाय पीने की बहुत गंदी आदत होती है। मैं भी बना के लाता हूँ। बदतमीजी की भी कोई हद होती है रेहान, और तुम अपनी हद से बढ़ते जा रहे हो। आई एम सॉरी ममा, लेकिन खुद गर्जी की भी कोई हद होती है। आई स्टिल कैन बिलीव दैट कि आपको इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है कि आप ही के साथ क्या कुछ हुआ, वो बेचारी किस हाल में रह रही हैं। ममा, अगर आप अपने नए हस्बैंड को ये भी बता देती कि आपके 2 बेटे ही नहीं बल्कि एक बेटी भी है, तो ममा क्या बिगड़ जाता आपका। रेहान, शट अप। मम्मा भाई को क्यों मार रही हैं? क्या हुआ? चुप रहो तुम भी, और तुम भी कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी ये हद से बढ़ती हुई बदतमीजियां मैं नहीं बर्दाश्त करने वाली। तुम लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्या क्या कुर्बानी नहीं दी मैंने, वरना मुझे कोई शौक नहीं था दूसरी शादी करने का। और शर्म आनी चाहिए तुम्हें मुझसे ये कहते हुए कि मामा आप ब्रांड्स के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे अगर गुस्सा आ जाए ना और ठान लूं तो मैं तुम लोगों के बगैर भी जिंदगी गुजार सकती हूं। बजाय इसके कि तुम्हें मेरी कुर्बानियों का अंदाजा होता, तुम मेरे ही मुंह को आने लगे। और सुनो, कान खोल कर सुन लो, नेहा का जिक्र अफरासियाब से मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैं उसको क्या बताती कि मेरी एक 20 साल की बेटी भी है, और वो भी सगी नहीं सुतेली, तो शायद वो मुझसे शादी ही ना करता। और तुम्हें अंदाजा है कि अगर मैं अफरासियाब से शादी ना करती तो क्या होता? उससे मिलता जुलता अंजाम होता जो नेहा का हो रहा है। तुम दोनों का फ्यूचर भी बर्बाद होकर रह जाता। ये जो 40-40 हजार की फीसें जा रही ना तुम लोग के स्कूल की, ये बड़ा सा घर, शानदार गाड़ियां और क्लबिंग, ये सब अय्याशियां ना होती, ज्यादा से ज्यादा हम सब के सब पड़े होते वहीं एहसान भाई के घर में सोफों पर, और तुम दोनों किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते। आई समझ जिंदगी की हकीकत, ये होती तुम्हारी भी और मेरी भी जिंदगी, हम सब की जिंदगी, अगर मैं अफरासियाब से शादी ना करती तो। बातें बनाना आसान है रेहान, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में अपने लिए रास्ते बनाना बहुत मुश्किल। और सुनो, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि आज के बाद तुम इस मौजू पर एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकालोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम?
जर्द पत्ते सा ये दिल। जर्द पत्ते सा ये दिल मिला खाक में, रंग चूल्हे की उड़ती हुई राख में मिल गया जागी आंखों का बादल। देखो कितना है पागल, धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जिसमें बातें नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये